जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय जय। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अभी आप सब क्षुल्लक जी के माध्यम से समझ, शक्ति और समय के आधार पर जीवन को सुधारने का पाठ पढ़ रहे थे। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति इतना तो समझता है कि क्या सही है और क्या गलत है। बोलो, समझते हो कि नहीं समझते? हाँ, न केवल समझते हैं अपितु दूसरों को समझाने की भी सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन उसके बाद हमें जो करना है वो नहीं कर पाते। उसका ही एक कुपरिणाम है कि हमारा जीवन दोलायमान हो रहा है। ऐसा क्यों है? एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज जी, धर्म के बारे में इतना सब कुछ जानने के उपरांत भी अपने जीवन में उतार क्यों नहीं पाते? मैंने कहा, आजकल दुर्योधन की संतानें ज्यादा है। आजकल दुर्योधन की संतानें ज्यादा है। दुर्योधन के विषय में क्या कहा जाता है? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें प्रवृत्त नहीं होता, अधर्म और उसके फल को भी जानता हूँ पर उससे निवृत्त नहीं होता। तो ऐसे जानने का मतलब क्या है? चार बातें आज आप सबके लिए कहना चाहूँगा। समझ, स्वीकार, सुधार, उद्धार। समझ, स्वीकार, सुधार, उद्धार। समझ बहुत अच्छी बात है, पर कोरी समझ पर्याप्त नहीं। तब तक जब तक जिस बात को हमने समझा है, जाना है, उसे अंतर मन से स्वीकार न कर ले। हम लोग समझते सब है, पर क्या कहते हैं? ये धर्म की बात है। क्या कहते हैं? धर्म की बात है। जब तक हम ये समझेंगे कि ये धर्म की बात है, वो हमारे जीवन में स्वीकार नहीं होगी। जिस दिन ये समझ लेंगे ये जीवन की बातें हैं, जीवन में स्वीकार हो जाएगा। अब महाराज की प्रवचन की बातें, तो प्रवचन तो परवचन है। प्रवचन का मतलब क्या? परवचन। अरे महाराज का काम प्रवचन देना है, अपना काम प्रवचन सुनना है ना। अब हमारा ही तो धन आप लोगों ने जॉब ही बना दिया। मैंने सोचा था कि 15 तारीख से नई श्रृंखला चालू होनी है, 2-3 दिन अपने आप को थोड़ा फ्री रखो, लेकिन आप लोग हलाकान हो गए। तो हमने बीच का रास्ता निकाला कि चलो थोड़ा महाराजों को भी अवसर मिलना चाहिए, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि सब महाराज जानते हैं।
प्रवचन कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा लेट आ जाऊंगा, लेकिन आज महाराज जी का आप लोगों को बहुत अच्छा प्रवचन सुनने को मिला, है ना। लेकिन सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, सुन करके समझो, और समझने मात्र से काम नहीं चलेगा, समझ करके स्वीकारो, और स्वीकारने मात्र से काम नहीं चलेगा। स्वीकार के बाद जब तक हृदय में धारेंगे नहीं, सुधार नहीं होगा, और जब तक सुधार नहीं होगा उद्धार नहीं होगा। उद्धार चाहते हो तो क्या करो, सुधार करो। किसका? खुद का, दूसरे का नहीं। आप लोग तो न जाने कितने को सुधार चुके। कई लोग होते हैं, उनका तो डायलॉग है, हम तो कईयों को सुधार चुके हैं, है ना। वो सुधार का अर्थ समझ रहे हैं ना। कईयों को सुधारने वाले लोग भी यहाँ बैठे हैं। संत कहते औरों को सुधारने में कोई चतुराई नहीं, खुद के सुधार में ही उद्धार है। अपने आप को सुधारो, और सुधारने के लिए स्वीकारो, स्वीकारने के लिए समझो, समझ कर स्वीकारो, स्वीकार करके सुधारो। सुधार लोगे तो उद्धार अपने आप हो जाएगा। मार्ग केवल इतना है, समझ से स्वीकार, स्वीकार से सुधार, सुधार से उद्धार। आज महाराज जी ने आप लोगों को बहुत अच्छी बात कही कि अपने सुधार की प्रक्रिया को हमें आज से शुरू करना और 3 दंड देना। क्या क्या बोला? कान उमेटना पहला, गलती होने पर। दूसरा 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, और तीसरा मंदिर के गुल्लक में पैसे डालना। ठीक है, तैयार हो? महाराज कह रहे थे कि आप लोग कब से शुरू करोगे, अभी से कि चतुर्मास के बाद से, है ना। हमने सोचा चतुर्मास के बाद तो शायद जल्दी हो जाएगी, कुछ लोग मरने के बाद शुरू करेंगे, है ना। अरे अभी क्या करना, अभी तो बहुत जीवन है। कब करोगे? जब जागो तभी सवेरा, कभी नहीं अभी, और अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी करो, अब करो शुरुआत। कल को किसने देखा? कल का पल मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा कौन जानता है। समझो और स्वीकारो, अंतर मन से स्वीकारो। मेरा इसमें ही उद्धार है, मेरे इसमें ही भलाई है। जो गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। मुझे गलत से बचना है, सही को अपनाना। ये अंतर की समझ हो जाए तो फिर कोई कठिनाई नहीं। आप लोग हो तो सब समझदार, है ना, पर ज्यादा समझदार हो, है ना। पढ़े लिखे लोग अपनी समझदारी की छाप दूसरों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन कैसे समझदार है। एक गांव में एक आदमी गया, किसी से पूछा जैन साहब यहीं रहते? एक ने कहा हाँ। आगे बढ़ा, बोला क्यों भाई, जैन साहब इसी गांव में रहते? बोला हाँ। आगे फिर किसी से पूछा, कोई हाँ बोले कोई हाँ बोले। जब जैन साहब क्या गया, बोले जैन साहब आपके गांव में क्या परंपरा है? हमने जब लोगों से बात किया तो कुछ लोग हाँ बोलते हैं, कुछ लोग हाँ बोलते हैं। मतलब क्या है ये हाँ और हाँ का मतलब क्या? बोले भाई हमारे गांव में 2 प्रकार के लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे समझदार हैं और कुछ अनपढ़ लोग हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हाँ बोलते हैं, और जो अनपढ़ लोग हैं वो हाँ बोलते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो हाँ बोलते हैं, जो अनपढ़ ना समझ लोग हैं वो हाँ बोलते हैं। तो क्या आप पढ़े लिखे हो? उसने कहा हाँ। क्या बोल दिया? पढ़े लिखे तो हो। ये हमारी समझदारी की पोल है। क्या समझ है हमारे अंदर? सब तोते जैसा रट लिए।
तोता को रटाया जाता है, बहेलिया आएगा, ललनी लटकाएगा, तोते उस पर बैठेंगे, हमें उसमें, बहेलिया उनको पकड़ेगा, हमें उसमें नहीं बैठना, हमें उसके जाल में नहीं फंसना। तोता ये रटता रहता है, फिर भी बार बार उसी नलनी में लटक जाता है ना। तो वही तो तुम करते आ रहे हो जो जिंदगी से सुनते आ रहे हो। कितना सुन रहे हो? सुनना कम नहीं हुआ। 6 महीने से तो हम ही सुना रहे हैं। सुना रहे कि नहीं सुना रहे? सुन रहे हो। और टीवी पे बैठे हुए लोग तो न जाने कितने वर्षों से सुन रहे हो, समझ रहे हो। स्वीकार कितना कर रहे हो ये देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। मुझे तो लगता है आप जितने लोग हैं ना, मैं जितना बोलता हूँ सब अंदर से स्वीकार लेते हो। ये प्रवचन तो मैं आप लोगों के लिए दे ही नहीं रहा हूँ, आप सब दूध के धुले हो। हम तो किसी और की बात कर रहे हैं, जो केवल सुनते हैं, समझते नहीं है, समझते हैं स्वीकारते नहीं है, स्वीकारते हैं सुधारते नहीं है। उद्धार नहीं होगा। सुन करके समझो, समझ करके स्वीकारो, स्वीकार करके सुधारो, तो जीवन का उद्धार होगा। समझने के लिए सुनना जरूरी है। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को पहले से इतना समझदार मान लेते हैं कि हमें सुनने की ही जरूरत नहीं है। कहते अब काय को सुने, वही तो बातें हैं। ऐसे लोग भी हैं, वही तो बातें हैं। तो बातें आएंगी कैसे? वही तो आदमी है। जब घोड़ा ही वही है तो मैदान नया कहां से आएगा? सुनो, समझो, स्वीकारो, सुधारो, उद्धार का एक क्रम है। आज से ये निश्चय कर लीजिए कि हमें अपने जीवन के उद्धार की प्रक्रिया में इसी भांति लगना है और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना है। यहीं पर मैं विराम दे रहा हूँ। बोलो अहिंसा परमो धर्म की।